वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और हम बात कर रहे थे एक पेरोल प्रोजेक्ट की, जिसमें अभी तक हमने पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग की थी पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने क्या किया था कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी टेबल स्ट्रक्चर है और हमने बिफोर ट्रिगर को बहुत हद तक ख़त्म किया था। वो सारे काम हमने उसके स्टोर्ड कॉलम वाला जो हमारे पास फीचर था वर्चुअल वाला, उससे हमने वो सब काम कर लिए थे। अब केवल हमारा जो काम बच रहा था वो था बिफोर ट्रिगर लिखना। और बिफोर ट्रिगर किस लिए लिखना था, केवल हम एक यह वाला वैलिडेशन उस पर लगाना चाहते थे और हमको दो वैल्यू जो है वो मास्टर से लानी थी। तो इसके लिए हमें एक बिफोर इंसर्ट और एक बिफोर अपडेट ट्रिगर लिखना है, जो हम लिख लेते हैं। तो ट्रिगर जो लिखना है वो लिखना है TRN सैलरी पर, क्योंकि इसमें डेटा आने से पहले बेस्ड ऑन प्राइमरी की हमें क्या करना है, दो चीज़ें लाना है। ठीक है, तो हमें जिस टेबल से लाना है सबसे पहले उस टेबल के हम कॉलम देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर उस टेबल के मैं कॉलम देखने जाऊँ तो यहाँ पर MST एम्प्लॉई से मुझे दो चीज़ लाना है। पहले ही हम एक SQL रेडी कर लेते हैं ताकि वहाँ हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हमें लाना है बेसिक, तो मैंने लिखा बेसिक, और मुझे लाना है डिडक्शन परसेंटेज। मुझे दो कॉलम लाना है और कहाँ से लाना है, टेबल का नाम भी लिख लेते हैं MST EMP। और किस बेस पे लाना है, तो बेस जो हो गया वो हो गया ID कॉलम, और जो इक्वल टू हमारी टेबल में जो भी बनेगा। तो ये हमारा मेन बेस हो गया कॉलम लाने का। तो ये मैंने कॉपी किया। अब मैं TRN सैलरी वाली जो टेबल है उस पर गया, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, ट्रिगर्स में जाएंगे। और ट्रिगर्स में आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से ऐड ट्रिगर कर लोगे और यहाँ पर ट्रिगर लिखना है बिफोर इंसर्ट, है ना। तो बिफोर इंसर्ट ट्रिगर लिखने के लिए आप जो नाम देना है, मैं तो यही देता हूँ आपको, है ना। यहाँ लिखा बिफोर इंसर्ट है, शुरू कर दो। यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ पर हमने एंड किया। ठीक है, ये हमारा ट्रिगर की बॉडी हो गई। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसे पेस्ट किया। अब इन्हें हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल में लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर हम एक बेसिक के लिए, जब भी इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करो तो कुछ भी नाम आगे दे दो, सेम मैं वो अवॉइड करता हूँ। तो मैंने एक बोला V बेसिक बना लेते हैं हम, और जिसको हम क्या कर लेते हैं, जो वहाँ पर लिया था हमने डेसिमल लिया था, तो आप डेसिमल ही जो भी लिया था, मेरे हिसाब से 9,2 लिया था। तो एक मेरा ये हो गया। डिफ़ॉल्ट यदि कभी वैल्यू नहीं हो तो ये क्या करे, डिफ़ॉल्ट 0 कर दे। वैसे इनकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा मेरा V डिडक्शन परसेंटेज हो गया, जिसे मैंने 4/2 लिया था। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूँगा, इनटू करूँगा और ये दोनों कॉलम यहाँ पर ले लूँगा, ताकि क्या होगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। वेयर में क्या होगा, यहाँ पर न्यू का इस टेबल में जो ID है वो है EMP ID। तो EMP ID से लिंक होगा। तो ये क्या करेगा, इस EMP ID की बेस पे यह दोनों कॉलम की वैल्यू इन दोनों पर ले आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेट का उपयोग करेंगे और न्यू मतलब मेरी नई जिस टेबल पे मैं लिख रहा हूँ उसके बेसिक वाले कॉलम में, बेसिक वाले कॉलम का नाम शायद मैंने एज बेसिक लिया था, तो मैं बेसिक वाले को एज बेसिक में कौन सी वैल्यू सेट कर दूंगा, यह सेट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, जो भी हम डेटा एंटर करेंगे, जो बेसिक सैलरी होगी वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगी। और दूसरा जो कॉलम था मेरा वो था डिडक्शन परसेंटेज ही लिया था मैंने, है ना। ये डिडक्शन परसेंटेज और ये यहाँ पे ये ले। देखो मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं बहुत छोटे में बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको बढ़ाना है तो इन लॉजिक को कॉपी पेस्ट करना है। आपके पास अगर 10 कॉलम है, अलग हेड है, तो आप ये 10 बार लिख दीजिए, ये 10 बार लिख दीजिए, 10 बार लिख दीजिए, है ना। लेकिन मेन काम क्या है कि वहाँ से हमको वैल्यू ला के सेट कराना। तो ये वैल्यू क्या इंसर्ट पे यहाँ पर आके सेट हो जाएगी। तो एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम हमने वैलिडेशन की दो बात की थी। तो दूसरी बात क्या थी कि हमको एक वैलिडेशन लगाना था, जो हमने यहाँ लिखा था पेड डेज वाला। तो ठीक है, हम वैलिडेशन लगा देते हैं। तो वैलिडेशन में क्या हुआ, इफ़ लिखोगे, इफ़ लिखने के बाद क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे। क्या लिखना चाहते हैं कि जो न्यू वैल्यू डाली है, जिसका जो कॉलम नेम था वो था पेड डेज, यदि गलती से किसी भी कारण से भी न्यू के बेस डेज से बड़ा हो गया, है ना, कॉलम के नाम का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बड़ा हो जाए तो क्या होना चाहिए, देन, और यहाँ पर होना चाहिए एंड इफ, है ना। अगर बड़ा हो जाए किसी भी कारण से तो हमें यहाँ पर एरर लाना है। तो एरर लाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिग्नल, उसके बाद लिखते हैं SQL स्टेट, है ना, और उसे हम बोलते हैं 45000। ठीक है, इसके बाद हम आगे लिखते हैं सेट,
और फिर हम करते हैं मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू क्या मैसेज देना चाहते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनवैलिड, ये जो भी देना चाहो ना, मैं लिख देता हूँ इनवैलिड पेड डेज, मतलब आप जो डाल रहे हो ये पेड डेज, और जो भी मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यह मेरा पूरा लॉजिक हो गया। मैंने जो जो बात की थी यहाँ पर बिफोर ट्रिगर में, वो अभी सब मैंने लिख दी। देखो आपने प्लानिंग हमने बहुत बढ़िया की है, तो हमें कुछ भी बनाने में समय नहीं लग रहा है ना। अगर हम प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते तो बहुत समय लगता है। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कोई एरर होगी तो हम उसे सही कर लेंगे। मैंने किया, ये देखो परफेक्टली हमारा बिफोर इंसर्ट बन गया। अब सेम यही काम हमें बिफोर अपडेट पर भी करना है। तो सेम इसको ऐड ट्रिगर करो, जो नाम था TRN सैलरी वो लो, और उसको बना दो बिफोर अपडेट, और यहाँ पर बिफोर अपडेट कर दो, पूरा उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। कोई ज़्यादा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो भी हमें बिफोर ट्रिगर लिखना था वो इस प्रोजेक्ट के बिफोर ट्रिगर भी लिखा गए, और हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी लगाकर जो जो भी करना था सारा काम इस पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर एंट्री करके सभी चीज़ें जो जो भी हमने देखी वह सभी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मेरी MST एम्प्लॉय में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय बना लेता हूँ, है ना। एम्प्लॉय मैंने बना लिया, कोई भी नाम ले लेता हूँ। मैंने एक नाम लिया और अब मैं इसकी बेसिक डाल देता हूँ। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम डाल देते, कोई भी एक छोटा सा फिगर डाल देते। मैंने यहाँ पर डाल दी 5000। ठीक है, अब यहाँ पर आपका डिडक्शन परसेंटेज क्या है, तो मैं समझ में आ जाए कि हम 10% डिडक्शन परसेंटेज यहाँ पर ले रहे हैं ना। अब वैलिडेशन की बात करूँ तो ये 42 का है, तो अगर मैं यहाँ पर 100 भी एंटर करूँगा तो लेगा ही नहीं, इसे क्या कर लेगा 90.99 कर लेगा, है ना। मैं चाहो तो आपको एक बार करके बता देता हूँ। यह मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लिया। देखो ये मैंने किया। अब आप जब वापस से चेक करेंगे तो देखो ये 90.99 हो गया। तो एक तरह से हमारा एक वैलिडेशन तो यहीं पर सही हो गया। मैं इसे सही कर देता हूँ, 10% हो गया, और ज़्यादा रिकॉर्ड डालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम ट्रांजैक्शन वाले पे आते हैं। अब देखो आप सैलरी भी देख लीजिएगा, और हमने डिडक्शन परसेंटेज है वो भी यहाँ पर दे दिया है। अब हम इसमें एक एंट्री डालते हैं। ठीक है, अब आप एंट्री में जब जाएंगे, देखो जो जो भी आपने वर्चुअल कॉलम लिए थे वो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह जो दोनों कॉलम है ये हमारा ऑटो कहाँ से फिल हो जाएंगे, ये हमारे ट्रिगर से फिल हो जाएंगे, तो इसलिए हमें यह भी नहीं देना। मैनुअल एंट्री में हमारे पास केवल यही 3 कॉलम है, तो हमें डेट सिलेक्ट करना है। तो मुझे ध्यान ये रखना है कि हमेशा 1 तारीख लेना था। मैंने दिसंबर की 1 तारीख ली। एम्प्लॉय आईडी देखो मेरे पास लिस्ट से ही आ रहा है, मैं कोई गलत एम्प्लॉय यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। और इसके बाद पेड डेज कितने, कि भैया कितने दिन आया, तो मैंने बोला कि 25 दिन आया, है ना। अब इतना आने के बाद आपको ये कुछ भी सेट नहीं करना है, केवल 25 डेज़ की सैलरी बन जाना चाहिए। मैंने ओके किया, यह डेटा इंसर्ट हो गया। अब जब आप इसे खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे कैलकुलेशन हो चुके हैं। अब कैलकुलेशन हम चेक भी कर लेते हैं। देखो यह एंट्री आपने की, बेस्ड है अपने आप 31 आ गया। क्यों बना गया, क्योंकि जो दिसंबर था वो 31 का होता, तो 31 दिन आ गए। बेसिक ये देखो मास्टर से अपने आप उठ के आ गई। उसके बाद अर्न बेसिक कैसे बनी होगी, हमने जो फार्मूला लगाया था उस फार्मूले के बेस पर यह अर्न बेसिक भी बन गई। आपको मैं एक कैलकुलेटर ऑन करके, मुझे फार्मूला तो याद है, मैं आपको उसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फार्मूला था जो हमारी बेसिक थी 5000 इंटू किया था हमने 25 से, और डिवाइड करना पड़ेगा 31 से। तो देखो ये कितना आया, 4032 पॉइंट, जो भी राउंड ऑफ करके 4026 हो गया। ठीक है, 4032.26 हो गया। ठीक है, डिडक्शन परसेंट था 10, तो इसका जो हमने अर्न किया इसका 10% क्या होगा, 403, है ना। पॉइंट वाली सब वैल्यू जो अपने आप आ गई। और अब जो हमारा अर्न बेसिक था, मतलब 4032 में से 403 गया, तो 4032 में से 403 जाएगा तो क्या बचेगा, 3629.03। तो ये हमारा नेट पे आ गया। यदि राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ का जो भी लॉजिक है वो और लगा दीजिएगा। तो इस तरह से देखो हमने केवल एक ही टेबल से पूरा काम खत्म कर लिया। तो ऐसे छोटे कुछ भी प्रोजेक्ट हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। अब हम बात कर रहे थे वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन की अगर बात करो तो देखो इनको तो आपने प्राइमरी में बना दिया, अब इन दोनों को प्राइमरी में लिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक वैलिडेशन तो वो चेक करता हूँ कि क्या मैं 1/12 की फिर से एक एंट्री इसमें एंटर कर पा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, फिर इंसर्ट में गए, यहाँ पर हमने क्या किया, फिर 1 दिसंबर ले लिया, और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय क्या किया, संदीप ले लिया। और अब मैं कुछ भी आगे वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, उसे सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखो एरर आ गई,
प्राइमरी की, तो हमने जो उसे यूनिक की बना के इसे प्राइमरी बनाया, यहाँ पर हमने एक वैलिडेशन ये लगा लिया। दूसरी बात, TRN सैलरी में डेटा इंटर्ड हो गया। अब मैं जाके मास्टर एम्प्लॉय से इसको डिलीट कर दूं, तो अगर मैं इसे जब डिलीट करने जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसे डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने ऑन डिलीट पे क्या किया था, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। तो रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण आप उसे हटा नहीं सकते। एक बार अपडेट करके देख लो, क्या हमसे कुछ गलती तो नहीं हुई। तो अपडेट सक्सेसफुली हो रहा है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो यह वाला भी मैटर हमारा सेकंड वाला हमने जो मान के करा था वो हो गया। फिर आप बोलोगे कि हमने बिफोर ट्रिगर लिखकर एक लिखा था कि जो पेड डेज है वो इससे बड़े नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 31 डेज़ का है, तो 31 के जगह मैं तो 35 करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो 35 भी नहीं करने देगा, इनवैलिड पेड डेज हो गया। तो देखा जाए तो हमने जो भी बातें इस प्रोजेक्ट के लिए की थी, जो हमारी हमने एक जो शीट बना रखी थी उसका अगर हम बात करें तो हमने हर चीज़ें इसमें कर ली। एक वैलिडेशन लेवल पे बोलूँ तो मैंने वैलिडेशन पे क्या बोला था, पेड डेज बढ़ा नहीं चाहिए, ये भी हो गया। फॉरेन की क्या हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया था कि डेटा डिलीट नहीं, ये भी हो गया। और हमने इन सारे कैलकुलेशन को बहुत ही छोटे उसमें बहुत ही एक छोटे प्रोसेस में बना लिया। तो आशा है मुझे आपको यहाँ तक का इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसका आपको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूँगा। अब हम अगले वीडियो में इसी प्रोसेस को, जो हमने प्रोसेस अभी की है, इसमें हमने क्या किया, सारा बिफोर ट्रिगर पे लिख दिया, जिसके कारण अभी जो छोटी जगह हैं उनमें तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन जब बड़े लेवल की कंपनियां हैं, जहाँ 1000, 1200, 1500 एम्प्लॉय होते हैं तब, और उसमें सिर्फ 4 कॉलम नहीं होते हैं, उसमें पेरोल में बहुत डेटा और बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो उस केस में कभी भी इस तरह से काम ना करते हुए जो एंट्री की टेबल है वो सब हम अलग रखते हैं, और अलग से जो ये सैलरी प्रोसेस कर रहे हैं ये एक अलग टेबल रखते हैं, और बीच में एक प्रोसेस बनाते हैं जिसमें कर्सर वगैरह का उपयोग होता है। तो वह पूरा काम मैं इसी को एक नेक्स्ट उसमें इम्प्लीमेंट करके आपको बता दूंगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।